तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट निकालने के लिए मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y dx2 प्लस px इंटू dy dx प्लस qx इंटू वाई इज इक्वल्स टू r ऑफ x एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमारे पास जनरल सोल्यूशन है y इक्वल्स टू ca प्लस pi कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ c प्लस y ऑफ p। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 4 रूल्स होगा जिससे हम यहाँ पर अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो रूल नंबर 1 में रूल 1 हम बोल सकते हैं लेट r ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax। ठीक है, तो राइट हैंड में हमारे पास x का जो फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax है। तो इसके लिए इफ a इज नॉट ए रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर यहाँ पर एलिमेंट ए ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट नहीं होता, ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर y ऑफ p इक्वल्स टू a टू द पावर ax होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू होगा दैट इज y ऑफ p दैट इज इक्वल्स टू हमें a टू द पावर ax मिलेगा। सेकेंड, इफ a इज ए सिंपल रूट, अगर a एक सिंपल रूट होता है, सिंपल रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन यहाँ पर y ऑफ p इक्वल्स टू हमें ax e टू द पावर ax मिलेगा। ठीक है, ax e टू द पावर ax, अगर a एक सिंपल रूट होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन का। नाउ थर्ड वन, if a is a double root of auxiliary equation, a अगर एक डबल रूट होता है, इज ए डबल रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर y ऑफ p पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू हमें ax स्क्वायर e टू द पावर ax मिलेगा। ओके, सो दैट इज द रूल नंबर 1। अभी सेकेंड रूल में हमारे पास r ऑफ x इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस सो ऑन प्लस an x टू द पावर n है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर पॉलिनोमियल q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, मतलब कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए 0 अगर रूट नहीं होता, देन यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल y ऑफ p इक्वल्स टू हमें a0 प्लस a1x प्लस सो ऑन प्लस an x टू द पावर n मिलेगा। सेकेंड, इफ q ऑफ x इक्वल्स टू 0 बट p ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि यहाँ पर 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक सिंपल रूट है। तो इसके लिए देन हम बोल सकते हैं देन y ऑफ p इक्वल्स टू x इंटू a0 प्लस a1x प्लस सो ऑन प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, थर्ड वन, इफ q ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो p ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब कि 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक डबल रूट हो गया। तो इसके लिए देन हमें y ऑफ p दैट इज पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू a0 प्लस a1x प्लस सो ऑन प्लस an x टू द पावर n। सो दैट इज द रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 3, रूल 3 में लेट हम लोग मान लेते हैं r ऑफ x जो x का फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू साइन ax और कॉस ax। ठीक है, तो इसके लिए अगर साइन ax और कॉस ax इज नॉट इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, नॉट इन CF होता है, सो देन यहाँ पर हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल y ऑफ p इक्वल्स टू मिल जाएगा a साइन ax प्लस b कॉस ax। सेकेंड, अगर साइन ax और कॉस ax कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में होता है, इज इन CF, देन यहाँ पर yp दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा x इंटू a साइन ax प्लस b कॉस ax। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्थ रूल है, रूल 4, दैट इज सम हमेशा इंप्लाई करेगा सम, एंड प्रोडक्ट
हमेशा इम्प्लाई करेगा प्रोडक्ट। ओके, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व बाय अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड d2y dx2 माइनस 2dy dx प्लस y इज इक्वल टू x e टू द पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y dx2 माइनस 2 इंटू dy dx प्लस y इज इक्वल टू x ई टू द पावर x, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अभी हम लोग मान लेंगे y इक्वल्स टू a टू द पावर mx फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, बी ए ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2y dx2 माइनस 2dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें जो रूट्स मिलेगा दैट इज m इक्वल्स टू 1,1। ठीक है, तो m का वैल्यू हमें 1 एंड 1 मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर डबल रूट होगा। यहाँ पर हम लोग रूट नंबर 1 यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास r ऑफ x इक्वल्स टू x ई टू द पावर x है, तो यहाँ पर रूट नंबर 1 अप्लाई होगा एंड रूट नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, हमारे पास डबल रूट है, मतलब कि थर्ड पार्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो थर्ड पार्ट में हमने देखा था अगर डबल रूट होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो हमें y ऑफ p इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स मिलता है। ठीक है, तो y ऑफ p यहाँ से हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए। सो दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इक्वल्स टू हमें y ऑफ c इक्वल्स टू मिल जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो सी एफ के बाद हमें पी आई चाहिए। सो यहाँ पर पी आई दैट इज y ऑफ p इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं y ऑफ p इक्वल्स टू c0 प्लस c1 x इंटू c3 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू c0 c3 प्लस c1 c3 x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, एंड दैट इज इक्वल्स टू अगर हम c0 c3 इक्वल्स टू a पुट कर दे एंड c2 c3 इक्वल्स टू b पुट कर दे तो हमें a प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी आई का वैल्यू हमें a प्लस बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस बी एक्स क्यू ई टू द पावर x। ओके, तो अभी हम लोग इस y p वैल्यू को x के रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ से हमें डी वाई पी डी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा 2a एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस a प्लस 3b एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस b एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, एंड इसको अगर हम सेकेंड टाइम एक्स के रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करें तो हमें डी टू वाई पी डी एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2a ई टू द पावर एक्स प्लस 2a प्लस 6b एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस a प्लस 6b एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस b एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिल चुका है। तो अभी हमें पता है वाई पी इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। वाई पी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन था उसका एक सोल्यूशन है, क्योंकि हमें पता है पी आई इक्वेशन का सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर वाई पी इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर डी टू वाई पी डी एक्स टू माइनस 2 डी वाई पी डी एक्स प्लस 2yp इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर एक्स होल्ड करेगा, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा 2a ई टू द पावर एक्स प्लस 2a प्लस 6b एक्स ई टू द पावर एक्स
प्लस ए प्लस 6b एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स माइनस 4a एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 2a प्लस 6b एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2b एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स प्लस a एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस b एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाएगा 2a ई टू द पावर एक्स प्लस 6b माइनस 2a एक्स ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स। एंड दिस इम्प्लाई, यहाँ से अगर हम बोथ साइड को कंपेयर करें तो हमें 2a इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड 6b माइनस 2a इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई a का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा एंड b का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1/6 मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर yp जो पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/6 एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स। ओके, हमारे पास yp का जो वैल्यू था दैट इज yp इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर अगर हम a एंड b का वैल्यू पुट कर दे तो हमें 1/6 इंटू एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y equals to ca plus pi, so that is equals to c1 plus c2x e to the power x plus 1/6 x cube e to the power x। ओके, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व d2y dx2 माइनस 3dy dx इक्वल्स टू x प्लस ई टू द पावर x साइन x। तो सोल्यूशन में हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is d2y dx2 minus 3 into dy dx is equals to x plus e to the power x sin x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सो यहाँ से लेट y इक्वल्स टू a to the power mx फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0 एक ट्रायल सोल्यूशन है, बी ए ट्रायल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2y dx2 माइनस 3dy dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से हमें रूट m का वैल्यू इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड 3 मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर the complementary function cf is equals to y of c equals to हमें c1 plus c2 e to the power 3x मिलेगा, जहाँ पर c1 and c2 दोनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, where c1 and c2 are arbitrary constants। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं द पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल्स टू वाई पी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी इंटू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, हम अगर रूल नंबर 1 एंड 3 यहाँ पर लगाए तो हमें c0 प्लस c1 एक्स इंटू एक्स इंटू सॉरी प्लस c3 ई टू द पावर एक्स इंटू c4 साइन एक्स प्लस c3 cos x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉन्स्टेंट्स के जगह पर ए बी सी डी पुट कर दे तो हमें वाई पी का ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो वाई पी पी आई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी टू द पावर एक्स कॉस एक्स। सो यहाँ से इसको अगर हम एक्स के रिगार्डिंग डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई पी डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए प्लस 2bx प्लस सी माइनस डी ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी प्लस डी ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। एंड सेकेंड टाइम एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद हमें डी टू वाई पी डी एक्स टू इक्वल्स टू मिलेगा
2b माइनस 2d ई टू द पावर x साइन x प्लस 2c ई टू द पावर x कॉस x। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। तो अभी हमें पता है वाई पी जो पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू है वो एक सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग वाई पी का वैल्यू पुट कर दे तो हमें डी टू वाई पी डी एक्स टू माइनस 3d वाई पी डी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई 2b माइनस 3a माइनस 6bx प्लस d माइनस 3c ई टू द पावर x साइन x प्लस माइनस c माइनस 3d इंटू ई टू द पावर x कॉस x इज इक्वल्स टू x प्लस ई टू द पावर x साइन x। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हम लोग दोनों साइड को कंपेयर करके बोल सकते हैं 2b माइनस 3a इज इक्वल्स टू 0 माइनस 6b इज इक्वल्स टू 1 then d minus 3c is equals to 1 and minus c minus 3d is equals to 0। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा 1/6, तो b का वैल्यू हो गया 1/6। तो यहाँ पर अगर हम b का वैल्यू पुट करें तो हमें a इक्वल्स टू मिल जाएगा -1/9। ओके, एंड d माइनस 3c इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस c माइनस 3d इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हमें c इक्वल्स टू -3/10 एंड d इक्वल्स टू 1/10 मिलेगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें ये दो वैल्यू मिलेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द पार्टिकुलर इंटीग्रल pi इज इक्वल्स टू वाई पी इक्वल्स टू -1/9x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 3/10 ई टू द पावर x साइन x प्लस 1/10 ई टू द पावर x कॉस x। सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 1 इज y equals to complementary function plus particular integral, and that is equals to c1 plus c2 e to the power x minus 1/9x minus 1/6 x square minus 3/10 e to the power x sin x plus 1/10 e to the power x cos x, जहाँ पर c1 and c2 दोनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। सो दैट इज द रिजल्ट फॉर इक्वेशन नंबर 1।